बुढ़ापा देख कर रोया तो क्या रोया तो क्या रोया, बालपन रहा तो खेलने में गुजार गए, थोड़ा और बड़े हुए टॉफी चॉकलेट में पड़ गए, समय समय बड़े हुए कॉलेज की पढ़ाई आ गई, उसकी जिम्मेदारी बढ़ी, पढ़ने में पढ़ते पढ़ते बाल झड़ गए, जॉब ना मिली और मिल गई तो धन्य है। अपने बच्चे को इसलिए मत पढ़ाइए कि वो सरकारी अफसर बने। अगर जब तक ये सोच माता पिता की, गार्जियन की ये सोच रहेगी कि अपने बेटे को पढ़ाएंगे और सरकारी नौकरी करेगा, IAS PCS ऑफिसर बनेगा, देश को संभालने के लिए उसे बनाओ, देशभक्त बनाओ, उसे अपने सनातन धर्म से जोड़ो, अपने बच्चे को ये शिक्षा दो कि वो शिक्षित बने, नौकरी को लेकर के मत पढ़ाओ। अगर आप धर्म से जुड़ोगे, अपने बच्चे को संस्कारी बनाओगे तो सम्मान आपका ही करेगा, चाहे वो बच्चा हो और चाहे वो बच्ची हो, बेटा हो चाहे बेटी हो, सभी के लिए। तो दास यही आग्रह करेगा कि जहां तक की मेरी आवाज पहुंच रही है, रोने वाला मत रखो, आ जाओ शीघ्रता के साथ में भगवान की कथा प्रारंभ हो चुकी है। गोस्वामी श्री तुलसीदास बाबा मंगलाचरण में कह रहे हैं, सर्वप्रथम में किन मंगलाचरण के मंगल आचरण उन्हीं के जीवन में आते हैं जो कथा का मंगलाचरण श्रवण करता है और अपने जीवन में धारण करता है। जिस प्रकार कहीं पर सूखे हुए पत्ते एकत्रित हो, उसमें जान करके चिंगारी पड़े आग की तब भी आग लगेगी, और अनजान के पड़े, अनजाने में पड़ जाए फिर भी वो जल जाएगा। उसी प्रकार मेरे प्रभु का नाम है, चाहे आप जान करके जपो चाहे अनजान में जपो, लेकिन मेरे प्रभु समस्त पापों का नाश करके आपको पावन कर देते हैं। ऐसे मेरे प्रभु श्री राम हैं, ऐसे मेरे प्रभु श्री गोविंद हैं, नारायण हैं। कहते उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। भगवान का उल्टा नाम जप रहे थे वाल्मीकि, क्योंकि वो जिंदगी भर मार मार किए थे, राम जानते ही नहीं थे। किसी ने समझाया क्या बाबा ये मार मार में क्यों पड़े हो, राम राम जपो। बोले मैं ये जप ही नहीं पाऊंगा, ये जो तुम कह रहे हो ये मैं कह ही नहीं सकता। बोले तुम मार मार कहो राम राम अपने आप आ जाएगा। अब जल्दी जल्दी मार मार कह के देखिए राम राम आता या नहीं आता। मार 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 राम 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 अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो एक बार सभी लोग जोरदार हमारे साथ में बोलेंगे सीताराम, बोली राजा रामचंद्र सरकार की, राम महायज्ञ की, आज के महा उत्सव की। और बहुत सुंदर से भाव में भगवान का नाम हम सभी लोग ताली बजाते हुए फिर कथा की ओर बढ़ेंगे। सिया हरि नारायण गोविंदे, भज रामा कृष्ण गोविंदे, सिया हरि नारायण गोविंदे, भज रामा कृष्ण गोविंदे, सिया हरि नारायण गोविंदे, रामा कृष्ण गोविंदे, सिया हरि नारायण गोविंदे, भज रामा कृष्ण गोविंदे, सिया रामा कृष्ण गोविंदे, सिया नारायण गोविंदे, भज रामा कृष्ण गोविंदे, गोविंदे, भज रामा कृष्ण गोविंदे। देखिए भैया, ताली सभी को बजाना है, क्योंकि ताली बजाने से हमारे शरीर के जितने भी
अंग हैं, अंदर के पार्टीशन हैं, वो भी जान जाते हैं कि भगवान की कथा हो रही। और दूसरी बात, शरद ऋतु चल रही है, ठंडी बहुत, ताली बजाएंगे तो हमारे शरीर से ठंडी भी भाग जाएगी। तीसरी बात, ताली बजाएंगे, कहते हैं वो मकान नहीं जिसमें जाली ना हो, वो शराबी नहीं जिसे पसंद नाली ना हो, और वो ससुराल नहीं जिसमें 2-4 साली ना हो, और भगवान का वो दरबार कैसा जिसमें बच्चे भक्तों की प्यारी ताली ना हो। इसलिए सिया हरि नारायण गोविंद भज राम कृष्ण गोविंद, सिया नारायण गोविंद राम कृष्ण गोविंद, सिया नारायण गोविंद राम कृष्ण गोविंद। प्यारी प्यारी माताओं बहनों और प्यारे प्यारे भक्तजन, बड़े बुजुर्ग सभी लोग हमारे साथ में कहेंगे, क्या कहेंगे? गोविंद गोविंद गाओगे, प्रेम पदारस पाओगे, गोविंद गोविंद गाओगे, प्रेम पदारस पाओगे। और कहाँ गोविंद नाम विसारोगे, जीती बाजी हारोगे, गोविंद नाम विसारोगे, जीती बाजी हारोगे। सिया नारायण गोविंद भज राम कृष्ण गोविंद, गोविंद भज राम कृष्ण गोविंद। दुलारी कन्हैया जी को कह रहे क्या? भोजन करते बोला बटे राजा, नहीं आवत तभी कार्य समाजा, भोजन करते बोला बटे राजा, नहीं आवत तभी कार्य समाजा। सिया बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो, बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। बड़ा ही सुंदर सा भजन था, लेकिन आप लोगों ने इस भजन में आनंद नहीं लिया। आनंद तभी आता है जब आप लोग भी साथ में गाए, सिया हरि नारायण गोविंदे भज रामा कृष्णा गोविंदे। ये कलयुग का महामंत्र है, जो भी इस मंत्र को जपे
जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो बहुत लोग ना कह पाए, भूल जाए, तो उनके लिए ये मंत्र था सिया हरि नारायण गोविंदे भज रामा कृष्णा गोविंदे। और भोजन से पहले भी गाया जाता है, तो भूख ना हो। देखा नहीं कि बाबा लोग ज्यादा खा लेते हैं, ब्राह्मण लोगों को निमंत्रण दो तो 5-5 जगह भोजन खाते हैं। इतना बड़ा पेट कहाँ है भाई, लेकिन वो लोग मंत्र जानते हैं, मंत्र मारे भोजन खत्म, जितना खाए। तो मंत्र सीख करके जाओ, कथा से कुछ ना कुछ आप लोग सीख करके जाओगे, आओगे। कहते हैं राम कथा के 3 अधिकारी जिनका सत्संगत प्यारा है। राम कथा के वही अधिकारी हैं जिनको सत्संग प्यारा हो। और भगवान की कथा में हम जाएं तो हम अपना अभिमान अपने घर ही छोड़ दें। कहते हैं संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े सो कोटिन यज्ञ समान। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े सो कोटिन यज्ञ समान। एक यज्ञ नहीं, करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है यदि हम अपना अभिमान, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा अपने घर पर छोड़ दें, हम केवल भक्त होकर जाए। अब माया का मतलब ये नहीं है कि सबको छोड़कर चले आए। कुछ माया, भगवान की माया कौन है? कोई पत्नी है। माया को भगवान ने इसलिए बनाया कि कोई माधव को जल्दी पा न सके। भगवान को पाना बहुत सरल है। कहते हैं चतुर लोग जो हैं, चतुर लोग वो चतुराई में पड़े रहते हैं। ज्ञानी जन गोते लगाया करते हैं और भोले भोले भक्तों को हमारे भगवान मिल जाते हैं। सरल व्यक्ति का सरल बनना ही कठिन है। व्यक्ति का स्वभाव सरल नहीं हो पाता। चतुराई में व्यक्ति सब कुछ खो बैठता है। हम किससे चतुराई करते हैं? भगवान से चतुराई कर रहे हैं, नारायण से चतुराई कर रहे हैं, जिनके आगे किसी की चतुराई न चली। माया का प्रपंच भगवान ने फैलाया तो मायापति कहते माया का सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कोई माधव भजे तो माया चेरी हो। माया का सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कोई माधव भजे तो माया चेरी हो। उसकी माया चेरनी बन जाती है। अच्छा भैया बताओ, जादूगर कितने लोगों ने जादू देखा है? अधिकतर लोगों ने जादू देखा हो। अच्छा, जादू दिखाने वाला आता है तो दिखाता है उल्टा सीधा खेल कि उसने मोटे से लकड़ी के लट्ठे को एक उंगली पे उठा दिया, जबकि वो लट्ठा जहां का तहां पड़ा रहता है, वो कुछ नहीं उठाता। 2 लोग उस खेल को समझते हैं, एक जादूगर और दूसरा जादूगर का जमूरा जो उसका साथी रहता है। वो उससे नजर नहीं बंद करता है, बाकी सभी की नजर वो बांध देता है। तो वो जो है कोई लट्ठा नहीं उठाता, ये सब नजर का खेल है। उसी प्रकार भगवान ने इस माया में आप लोगों को उस प्रकार से जकड़ दिया है कि हमको आपको ये जगत ही सत्य लगता है। जबकि संत जन लिखते हैं, ज्ञानी जन लिखते हैं, सूरदास जी ने बिना आंखों के प्रभु के दर्शन किए थे, मनुष्य चक्षुओं से श्रृंगार का वर्णन करते थे। दास वृंदावन में रहता है, पूर्व जन्म का कुछ कर्म है, माता पिता का पुण्य है कि ठाकुर जी के धाम में वास मिला है। तो मैं ठाकुर जी की नित्य लीलाओं को श्रवण करता हूँ तो आंखें नम हो जाती हैं। वहां पे रसिक संत श्री बिहारी दास जी के बड़े ही लाडले हरिदास स्वामी जी की कथा है। कन्हैया जी की एक जाति पात भगवान नहीं देखते हैं। भगवान कहते हैं जाति पात से मुझे कोई मतलब नहीं है, जात पात तो हम लोगों की। भगवान ऊंचा नीचा नहीं देखते हैं। राम सबरी के जूठे बेर खा लिए, लक्ष्मण जी ने नहीं खाया और खाना पड़ा, वही बेर जाकर के संजीवनी बूटी बनी। और अगर भगवान जात पात ऊंचा नीचा देखते तो भगवान नहीं होते, फिर तो वो भी इंसान है। भगवान बनना है तो ऊंचा नीचा देखना, अपने से नीचे को गिराना बंद कर दो, भगवान बन जाओ।
भगवान के भक्त बनना ही, मैंने कहा ना सरल बनना ही कठिन है। बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। हरिदास जी कहा करते थे कि मुस्लिम जाति की महिला जो बिहारी जी से इतना स्नेह रखती थी उनके पदों को गाया करती थी, लेकिन वो मुस्लिम होने की वजह से उसे बिहारी जी के मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। वृंदावन की सत्य घटना बता रहा हूँ। बिहारी जी के मंदिर में उसे नहीं जाने देते थे। वहां के गुसाई लोग, बिहारी जी के सेवक कहते थे तुझे मंदिर में मैं नहीं जाने दूंगा क्योंकि तू दूसरे बिरादरी की है, मेरे सनातन वाली नहीं है तू। वो कहती थी मैं सब कुछ तज कर आई हूँ, मैं बिहारी जी से मिलने आई हूँ, मेरे पास एक ही नाता है वो केवल बिहारी जी के चरणों का, मेरा न कोई जात है न पात। रोने लगे, आंख से अश्रु बहने लगे, फिर भी उसे कोई मंदिर में नहीं जाने दिया। बेचारी यमुना जी के किनारे आई, यमुना जी के रेत को एकत्रित करके बिहारी जी के दर्शन भी कभी नहीं किया था कि बिहारी जी कैसे दिखते हैं, फिर भी उसने रेत की बिहारी जी की मूर्ति बनाकर तैयार की और पद लिखने लगी। लिखने के लिए उसके पास कुछ नहीं था तो अपने उंगली को चीर करके खून से लिख रही है, अपने पल्लू को फाड़ करके उसमें दुपट्टे पे। पद को पूरा भी न लिख पाया और लगभग एक हफ्ते से उसने कुछ नहीं खाया था। प्रभु से मिलने आई थी, ये प्रेम था, इसलिए उसकी श्वासा टूट गई और अंतिम पंक्ति उसकी छूट गई, लिख नहीं पाई पूरा। देखो देखो रे करामात मेरे बाके बिहारी की, भगत की लाज अंतिम पंक्ति पूरी करते हैं। आकर के उस दासी को दर्शन दिखाते नाथ, भक्ति करो तो भक्ति भक्ति भर रखते हैं। लाज लुट जाए लाज बचाने को आते हैं, कोई पुकारे तो वो दौड़े चले आते हैं। न देखते हैं पैरों के छाले, न देखते हैं वो पन्ही के प्याले, आते हैं कन्हैया बुलाने पे ऐसे जैसे वो तुम्हारे गुलाम बने आते हैं। कहते नहीं है भगवान तुम्हारे नौकर भी बन करके आएंगे, बन तो पाओ मालिक। आज उस महिला के लिए, उस भक्तन के लिए भगवान उस पंक्ति को पूरी करने के लिए प्रकट हुए और वही प्रकट होकर के उस पंक्ति को पूरे करते हैं। तो ये बहुत अच्छी कथा है, सुनने योग्य है। हमारे प्रसिद्ध कथावाचक राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता बड़े भैया श्री इंद्रेश उपाध्याय जी श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी के बेटे हैं, जो बड़ी ऐसी रसिक कथा सुनाते हैं। एक बार भगवान कन्हैया राधा रानी के पास में बैठे और बातें कर रहे थे। राधिका देखो मैं तुम्हारी प्रतिमा बनाया हूँ और अपनी प्रतिमा बनाया हूँ, अर्थात मूर्ति बनाया है, कैसी लगी? राधा रानी ने कहा हंस करके, अरे मने ना जची, ये तुम्हारी बनाई हुई प्रतिमा मने ना भाई। कन्हैया ने बिगाड़ दिया दोनों प्रतिमाओं को, कान्हा की मूर्ति अपनी प्रतिमा और राधा जी की प्रतिमा एक में मिला दिया और फिर से तुरंत मूर्ति बना करके फिर राधा जी की प्रतिमा और अपनी प्रतिमा बना के फिर से बोला, हे राधिके देखो अब कैसी रही? राधा रानी ने कहा मैंने फिर ना जची। भगवान ने कहा अच्छा। फिर से उसी प्रतिमा, दोनों प्रतिमाओं को उठाया और दोनों को फिर से एक में मिला दिया। तीसरी बार भगवान ने कामदेव को उत्पन्न करके पूछा, इसमें सबसे सुंदर प्रतिमा बनेगी जो तीनों लोगों में कोई ना बना पाए, जिसके सौंदर्य का वर्णन ही ना किया जाए, इतनी सुंदर प्रतिमा भगवान ने मैया राधिका की और अपनी बनाई। फिर राधा रानी को आवाज दिया, हे बरसाने वाली, अरे अब तो बता, सच सच कहियो झूठ न कहियो, कैसी बनी है प्रतिमा? राधा रानी ने कहा, कन्हैया प्रतिमा तो खूब जचे मोए, तेरो बनाई प्रतिमा भला मैं कैसे कह दूं ना अच्छी है, लेकिन मैं इसलिए इन प्रतिमाओं का काट करती हूँ कि जितना तो प्रतिमा बनाते हो और पूछते हो जची या न जची, उससे ज्यादा आनंद मुझे तब आता है जब दोनों को एक में मिलाते हो। जब दोनों मूर्तियों को एक में मिलाने लगते हो तो पूरा प्रफुल्लित मन गदगद हो जाता है। आज राधा रानी के भाव को कन्हैया ने समझा तो कहा, राधे हम तुम एक हैं, अंतर नहीं इनमें सो
देखन में तो द्वय लगे वैसे हम तुम एक। देखन में तो दो हैं, राधा और कृष्ण, लेकिन कृष्ण के बिना राधा आधी है और राधा के बिना हमारा कन्हैया आधा है। राधा ये धारा प्रेम की ब्रज के अंदर बहती है, जिस हृदय के अंदर मंदिर है उस मंदिर में राधिका रहती है, उस मंदिर में राधिका रहती है। तो वही राधा है, वही सीता है और वही कृष्ण है, वही राम है। तो भगवान की मंगल में लीलाएं जिस प्रकार भगवान ने ब्रज स्थल में ब्रजमंडल में किया, ऐसे ही प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में अवधपुरी में किया, जो आप सभी लोग श्रवण करेंगे। बहुत ही रसिक कथा है और कथा में आनंद तभी आता है जब मन कथा की ओर हो। पता लगे हम कथा सुना रहे हैं। अब आजकल की स्थिति भैया क्या हो, आजकल के बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं? पहले के बच्चे, पहले का हमारी रामचरितमानस कहती कि पहले के नौजवान साथियों का यंग, जितने भी यंग बच्चे थे उनका क्या नियम था? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु न वही माथा। प्रातः काल उठ करके प्रातः की वेला में अपने माता पिता गुरुजनों को, बड़ों जनों को प्रणाम करते थे, उनके चरणों को स्पर्श करते थे, तब घर से निकलते थे। लेकिन आज की स्थिति क्या है? प्रेजेंट टाइम की स्थिति बता रहे हैं, प्रेजेंट चल रही है तो आंखों देखी बात। पहले के बच्चे माता पिता के चरणों को स्पर्श करके घर से निकलते थे और आजकल के बच्चे मोबाइल की बैटरी फुल करके निकलते हैं। कहीं मोबाइल की बैटरी एक फूटी कम तो नहीं है, मोबाइल की बैटरी फुल चार्ज करके निकलेंगे, पैर भले न छुए। प्रेजेंट टाइम की स्थिति ये चल रही है, क्योंकि उनकी प्रीति माता पिता के चरणों में नहीं, मोबाइल में जा रही है। और भैया ये मोबाइल क्या है? मोबाइल के विषय में कहाँ से बन है भजन? दो लाइन हंसने के लिए सुनाता हूँ, फिर कथा सुनाऊंगा। मोबाइल चाचा तुमको हमारा परिणाम, मोबाइल चाचा तुमको हमारा, मोबाइल चाचा तुमको हमारा परिणाम, मोबाइल चाचा तुमको हमारा परिणाम, मोबाइल चाचा तुमको हमारा परिणाम, मोबाइल चाचा तुमको हमारा परिणाम। चाचा के विषय में कहा गया, इनका जीवन कैसा है? पास पड़ोस में झगड़ा होगा तो लगाई, पड़ोस में झगड़ा होगा, पड़ोसी के घर में झगड़ा हो गया, मोबाइल चाचा निकाले, हेलो फलाने का झगड़ा हो गया, हमारे पास पड़ोस में झगड़ा होगा पड़ोस में झगड़ा होगा, हमारे सुपरफास्ट में चाचा, हमारे सुपरफास्ट में न्यूज पहुंचाई, मोबाइल चाचा हमारा, मोबाइल चाचा तुमको हमारा, मोबाइल चाचा तुमको हमारा परिवार।
का चरित्र कैसा है? तो बोले न्यूज में सुपर फास्ट है। और पहले भैया निमंत्रण दिया जाता था तो नए निमंत्रण, और जब से आया डाक खाना वालों का पोस्ट ऑफिस का काम कम कर दिया। और तो और बूढ़े लोगों के पास कम मिलेगा, लेकिन बच्चों के पास मोबाइल ज्यादा है। बच्चों के पास बिना मोबाइल के चलेगा नहीं। मोबाइल से क्या क्या, मोबाइल क्या क्या खा गया? घंटा, साल, संबंध और घंटा मतलब घड़ी खा गया मोबाइल जब से आया भैया। जब से मोबाइल आया कोई घड़ी नहीं यूज करता, बहुत कम लोग। और संबंध कैलेंडर खा गया मोबाइल। मोबाइल क्या क्या खा गया? मोबाइल रिश्तों में दरारें लाता जा रहा है, इतना जरा जहरीला होता जा रहा है। ऐसे मोबाइल चाचा है। घंटा खा गयो, संबंध खा गयो रिश्तेदारी। और तो सुनो एक हास्य की बात। मांझ रही है कढ़ाई घर में, मांझ रही है कढ़ाई घर में, 5 स्टार बताओ मोबाइल का क्या तुमको हमारा, मोबाइल का क्या तुमको हमारा परिवार, तुमको हमारा परिवार। अंतिम लाइन में कहना चाहूंगा, जो मोबाइल की हकीकत है, झूठ बोलने की मशीन है ये। आदमी काम कुछ कर रहा हो, फोन आ जाए, मैंने शुरू में कहा ना घर के कार्यों में बिजी हैं, और बता दिए 5 स्टार होटल में बैठे हैं। फोन आया, भैया हम तो होटल में हैं 5 स्टार। और भैया आज के जमाने में ये वीडियो कॉलिंग जब से चली है, पहले की ऋषियों मुनियों के पास दिव्य दृष्टि हुआ करती थी, और आजकल दिव्य दृष्टि मोबाइल में है। वीडियो कॉल से उधर का नजारा इधर, इधर का नजारा उधर। वीडियो कॉलिंग चली रही है, ढूंढ बोल मदीना, वीडियो कॉलिंग चली रही है, ढूंढ बोल मदीना। 24 घंटा फ्री फोकट मां, 24 घंटा फ्री फोकट मां, पूरा टाइम आए मोबाइल का हमारा, मोबाइल का हमारा परिवार, मोबाइल का बोली मोबाइल काका की, बोले राजा रामचंद्र की। तो ये तो हास्य के लिए था, ये जीवन की सच्चाई है। हमें मोबाइल में भगवान की कथा सुननी चाहिए। मोबाइल का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है, अच्छे अच्छे क्लासेज हो रहे हैं, पढ़ सकते हैं, मोबाइल से आगे भी बढ़ सकते हैं। वो तो मशीन है, उसे भी किसी इंसान ने बनाया है। तो सोचिए कि मोबाइल बनाने वाला अगर बनना है तो मोबाइल का सदुपयोग करना है। दुरुपयोग करेंगे तो मोबाइल बनाने वाला नहीं बन पाएंगे, फिर तो मोबाइल में ही मोबाएंगे खाली। तो आइए बहुत सुंदर सी कथा की ओर आपको ले चलते हैं। आज हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का आगमन होगा। सभी लोग इस शीघ्रता के साथ में भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लेने के लिए आवे। कहते हैं राम जी को किस लिए आना पड़ा। भगवान लक्ष्मी नारायण एक बार अपने वैकुंठ धाम में विराजमान शेष सैया पर लेटे थे। कि शेष की सैया विराज रहे, माँ लक्ष्मी चरण करती निज सेवा। शेष जी की अच्छाई रहे, निज धाम की सुंदर शोभा सिनेमा। भगवान
शेष की सैया पर विराजमान शंख चक्र गदा को धारण किए हुए और शेष नाग जी अपने फणों से छाया किए हुए मैया लक्ष्मी चरण को दबा रही थी। बैकुंठ के दरवाजे पर पहरेदार खड़े हुए थे। आज सनत सनातन सनंदन सनत कुमार चारों भैया जिनका मिलने का मन हुआ, किससे? नारायण से, भगवान से। ध्यान से सुनेगा, एक एक शब्दों को समझिएगा, कर्ण रंध्रों से अपने मन के अंदर उतार लीजिएगा, क्योंकि ये कथा वो कथा है जो आपके जीवन को बदल देगा। कहते हैं कथा को व्यथा समझकर न समझो, स्टोरी समझकर मत समझो, कथा को उस प्रकार से अनुकरण करो कि ये कथा हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रही है। सबसे तेज गति में क्या चलता है? कौन सी गाड़ी सबसे तेज चलती है? मन की गाड़ी। हमारा मन यहाँ है, हमने ध्यान लगाया वृंदावन पहुंच गया, हमने ध्यान लगाया तुरंत ही अयोध्या राम जी के मंदिर में पहुंच गया। मन बहुत तेज चलता है और मन चंचल भी है। हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को भी तो बस में कर लो। इंद्रियां बस में हो गई, सब कुछ बस में हो जाएगा। और जब तक ये इंद्रियां साथ ना दें तब तक आप पक्के नहीं हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, ये 10 इंद्रियां हैं जो ज्ञानी जन बताते हैं, पुस्तकों में वर्णन है। गीता जी में भगवान ने कहा, जैसे एक संत जी के पास एक चेला आया, चेले को गुरु जी ने रख लिया, तो चेले ने गुरु जी से तुरंत ही दीक्षा ले ली, मंत्र ले लिया। और मंत्र लेने के बाद भैया आजकल के चेले भी अजीब हैं। पहले के जमाने में एक कहावत थी कि कोई जाता था तो कहता था मीठे शब्दों में, बड़े भाव में, दंडवत प्रणाम स्वामी जी, और दंडवत करता था, लेट जाता था। आजकल कहने को दंडवत है, स्वामी जी दंडवत, और दंडवत तो कर नहीं रहे हैं, खड़े हैं। चेले ने कहा, महाराज ये कैसा दंडवत है? अब ये आए हैं दंडवत बोल दिए, दंडवत किए ही नहीं, बोले दंडवत है। दंडवत अर्थात डंडे की तरह खड़े हैं, वो भी दंडवत। दंडवत लेट करके प्रणाम किया जाता है, पुरुष के लिए है। माताओं का दंडवत अलग है। माताओं को दंडवत प्रणाम करने का जो विधान हमारे शास्त्रों में है वो दूसरी तरह से है। और हमारे पुरुष के लिए, जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, उनके लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए दंडवत करने का विधान हमारे शास्त्रों में अलग है। पैर छूने से हमारा यश, कीर्ति, वैभव, आयु बढ़ती है। अगर हमने महाराज जी को प्रणाम किया दूर से भी, यदि आप चरण छुए तो महाराज जी के कहते हैं ब्राह्मण के दाहिने अंगूठे को स्पर्श करना चाहिए, दाहिने पैर के। और आजकल का प्रणाम तो घुटने के ऊपर लोग कर रहे हैं। ये कहाँ का प्रणाम है भैया? प्रणाम करने की जो प्रतिभा है, प्रणाम करने का जो नियम है, वो प्रणाम करने का नियम कम से कम पैर छुए। यदि नहीं छूना चाहते तो दूर से प्रणाम करिए, लेकिन घुटने के ऊपर नहीं छुआ जाता है। आज संत जी ने जब इस प्रकार से कहा तो चेला कहा, ठीक है महाराज, जैसा भी दंडवत है आप आशीर्वाद दीजिए। बोले, अब भैया दो नहाओ, पूतो फलो, हमारा तो आशीर्वाद सदैव तुम्हारे लिए। अब बात यहाँ बिगड़ी, जब उसने दीक्षा लिया तो कहा, गुरु जी कुछ सुनाओ। वे गुरु जी से क्या किया जा सकता है? गुरु जी से प्रवचन सुनो, सत्संग सुनो, गुरु जी से ज्ञान की बातें सुनो, जीवन सुधारो अपना। बोला, गुरु जी हमें कुछ सुनाओ। गुरु जी ने गीता प्रारंभ कर दी, शुरू से गीता प्रारंभ किया। गीता में आता है, गौ दोहनस्य गुहो अत्याथ गौ दोहनम अतस्य गौ दुग्धपानम बछड़ा नामस्य अर्जुना। गीता की बात की, गाय को उस प्रकार से धो करके पान किया जिस प्रकार अर्जुन को भगवान ने गीता का रस पान कराया, और अर्जुन बछड़ा बन करके उस गीता के एक एक श्लोकों को, भगवान की वाणी को पी गए। तो उसमें गधा शब्द आ गया, गौ दुहस्त गधा, उसमें शब्द आता है। जब इस प्रकार से आया तो गुरु जी ने पूछा, चेला कुछ समझ में आया? पूरे गीता के श्लोकों में कुछ समझ पाए, अनुकरण किया? तो बोला, गुरु जी बाकी तो हम सब समझ गए, आपसे ज्यादा समझदार हम हैं, लेकिन ये 2 गधा जो आप कहे ये नहीं समझ में आया। 2 गधा क्या है?
तो बोले दो गधस्थ कहे थे, गधा तो कहे नहीं, लेकिन तुम पूछे तो हम तुम्हें बता दें दो गधा क्या है। एक गधा तुम हो, दूसरा गधा हम, जो तुमका सुनाए रहे। एक गधा तुम और दूसरे गधा हम। छेड़ा बोला ऐसा कौन सी बात कह दिया हमने गुरुजी? बोला तुम बहुत होशियार हो, चतुराई तुम्हारे सब जानिए, हम तुम्हारी सारी चतुराई जानते हैं। आदमी समझता है हम बहुत होशियार हैं। भीड़ के साथ में एक शब्द जुड़ा है भाड़, भीड़ भाड़। भीड़ में जाओगे तो भाड़ में जाओगे, लेकिन अगर भीड़ में रहते भी आप पार हो गए तो वास्तविकता में आपने सत्संग किया है, भगवान से जुड़े हैं, आपने कथा श्रवण की। हमारी कथा सिखाती भीड़ में कैसे रहना है, ये ज्यादा भीड़ हो तो वहां कैसे रहना है। भगवान को आने की आवश्यकता तभी पड़ी जब शेष सैया पर विराजमान भगवान माँ लक्ष्मी चरण दबा रही, शेष जी अपने फणों से छाया किए और चारों भैया आ गए। देखिए ब्राह्मणों का सम्मान करने से, ब्राह्मणों का आदर करने से क्या होता है और सम्मान करने से क्या फल मिलता है, एक एक बात को समझिए। विप्रन के पग धोवनी खातिर निज कृष्ण बने हैं सखा कहाइए, निज आसन दीन सुदामा को प्रभु बैठ गए चरणन में आए। त्रिलोक के पति, त्रिभुवन पति भगवान, दीनों के दयाल दीनानाथ जो कहलाते हैं भगवान कन्हैया, उन्होंने सुदामा जी के चरणों की दशा देखी, चरण में बैठकर। भगवान किसका ध्यान लगाते? कहते हैं ध्यान में मगन मन मोहन के मन मन, मोहन की देखो आंख भर आई है, देख के चरण हाँ सुदामा के रोने लगे, मानो नैनों से गंगा जमुना बह आई है। सुदामा के चरणों को देख करके त्रिलोकपति त्रिभुवनपति नारायण स्वयं रोए और सुदामा को निज आसन पे बैठाया। तो जब भगवान होकर के ब्राह्मणों का इतना सम्मान करते हैं तो राजा दशरथ कितने बड़े धर्मार्थी हैं, वो कितना सम्मान करते हैं। राजा दशरथ भी जब उनके गुरु वाल्मीकि, गुरु वशिष्ठ जी आते हैं, विश्वामित्र जी आते हैं, तो ऋषि मुनियों को देख करके दशरथ जी भी सिंहासन छोड़ देते हैं। ये राजाओं का धर्म था। आज तो भैया अगर सांसद भी बन गए तो कितना भी बड़ा महाराज आ जाए अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक कि पूजा में जाते तो अपनी वीआईपी पूजा करवाते हैं, वीआईपी दर्शन करते हैं। मैं बताता हूँ, व्यासपीठ से कहता हूँ, वीआईपी दर्शन का, वीआईपी पैसे खर्च करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैंने शुरू में ये शब्द कह दिया कि चतुर लोग चौलोक फिरे, ज्ञानी जन गोते खाए, भोले भोले भगत को नारायण मिल जाए। जिनके पास कुछ नहीं भगवान उन्हीं को पहले मिलते हैं, क्योंकि हमारे भगवान जानते हैं कैसे भगवान हमारे। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंध खरार, गए शरणे प्रभु राखी है सब अपराध विसार। भगवान हमारे प्रणत पाल हैं और कितने भी पाप आप करो वो करुणा के सागर हैं। अगर आप उनके चरण में चले जाओ तो सारे पाप ताप सब भुला करके अपने संग में लगा लेते हैं। ऐसे हमारे राम जी भैया, चारों भैया को जब उनके जय विजय नामक द्वारपालों ने रोक दिया, है ठहर जाओ, कहाँ जाते हो मुनिवरों, भगवान शयन कर रहे हैं, इसमें भगवान के सोने का टाइम है, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। चारों भैया क्रोध में भराए, आंखें लाल लाल ज्वालामुखी, और उनके क्रोध मात्र से क्रोधित होकर के चारों भैया ने श्राप दे दिया। हे द्वारपालों, तुमने मुझे रोका इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जाओ तुम असुर योनि में जन्म लोगे और तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाकर के अनंत दुख भुगतने पड़ेंगे, पापी बनोगे, अत्याचारी बनोगे, पृथ्वी तुम्हें तिरस्कार करेगी और चतुर्युग में भी तुम्हारा यही होगा कि तुम हमेशा ही अभद्र शब्द कहे जाओ।
श्राप दे डाला। अब कहते हैं झूठी न होए देवर शिवानी, झूठी नहीं होती देवताओं की और ऋषियों की वाणी कभी झूठी नहीं हुई। कह दिया तो कह दिया। कहते हैं धनुष पे चढ़ा बाण कभी वापस नहीं आता और मुख से बोला गया वचन भी कभी वापस नहीं आता। अपने जिब्रा का बोली हुई वाणी का मोल जानिए। आप किसी के यहाँ यदि मांग के अपने घर में सूखी रोटी खा लो ठीक है, यदि मांगने गए और ना पाए तो समझ लिए लाख करोड़ की जबान आपकी बर्बाद हो गई। वो थोड़े से भोजन के लिए ऐसा मैंने अक्सर देखा है। और दास भी कोई इतने बड़े परिवार से नहीं है, बड़ी गरीबी में रहा हूं, जानता हूं गरीबी क्या है। दाल के बिना छोटा बच्चा नहीं खाता ना। अगर दाल ना बनी घर में केवल साग भात बनाओ और साथ सब्जी चावल बनाओ तो छोटा बच्चा दाल ना हो तो नहीं खाएगा। एक माँ की सच्ची घटना है मेरे प्यारे। एक माँ थी बेवा बेचारी, लाल था उसका बड़ा होनहारी। बेवा का मतलब जानते हो, विधवा थी। उसके यहाँ और कोई नहीं, केवल एक छोटा सा बच्चा ही उसका सहारा था। माता सोचे इसे पढ़ाऊं, बढ़ते जीवन सफल बनाऊं, पढ़ जाएगा लाल हमारा, कट जाएगा संकट सारा। यही सोच कर नाम लिखाया, बच्चे को स्कूल पठाया। पढ़ने जाने लगा रोज नादान है, कौन समझता आज पराई जान है, कौन समझता आज पराई जान है। एक दिन बालक पढ़कर आया, खाना दो माँ से चिल्लाया। किस्मत उसकी या थी फूटी कि घर में बनी थी सूखी रोटी। उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसकी मैया ने उस दिन सिलाई करके कुछ ही पैसे कमाए थे कि घर में सूखी रोटी बनाई थी। सूखी रोटी, आज सूखी रोटी की थान लगा दी अपने नन्हे से बच्चे के सामने। तो सूखी रोटी देख बेटा बिना दाल का लाल न खाए, रोता हुआ मुखड़ा देख लाल का, होती हुई हैरान है, कौन समझता आज पराई ही जान है। घर से जाकर लाई छौना। छौना मतलब जानते हो, पहले के जमाने में 1 पैसा 2 पैसा चवन्नी आना छौना टका चलता था। प्राचीन है ये बात, तो सच्ची घटना है। लाई एक छौना और हाथ में थमा दिया, बच्चा तो जा होटल से दाल ले आ। नन्हा सा बच्चा बेचारा 4th क्लास में पढ़ने वाला होटल पे जाता है आज, और होटल वाले से कहता है भैया बोला बावर्ची ले या छौना, दाल टके की हमें भी देना। बोला ये छौना ले ले, टके की दाल हमें भी दे देना भैया। होटल वाले ने छौना लेते हुए उस बच्चे की मुखड़ी की तरफ देखा और होटल वाले के मन में पाप आ गया। कौन सा पाप आया? होटल वाला सोचा, बात सोच एक मन में डाली। होटल वाले ने एक बात अपने मन में सोच डाली, आज कहीं भी गोश्त न पाया, सोचा कत्ल इसे कर डालूं, आज इसी से काम निकालूं। आज उसी लड़के को पहला करके फुसला करके वो होटल वाला ले जा करके छुरी चला देता है, काट डालता है। बच्चे पे है छुरी चलाई बेईमान है, कौन समझता आज पराई जान है। बच्चे का गोश्त बना डाला और तुरंत युद्ध। एक बर्तन ले आया, चूल्हे पर है उसे चढ़ाया। एक बर्तन ला करके चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब देखो ईश्वर की माया, मेरे राम जी की माया देखना और प्यारे, मेरे राम जी ने कौन सी माया फैलाया। अब देखो ईश्वर की माया, एक सरदार होटल पर आया, झट बावर्ची से फरमाया, भूख मुझे है अधिक सताई, भोजन दो मेरे बावर्ची भाई। सरदार ने तुरंत कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन दो ना। होटल वाले ने हाली हाली घबराया तो था ही, इतना सुनते हाली हाली आगे लगा दी मांस की थाली। खाने लगा जिस दम वहाँ इंसान है, कौन समझता आज पराई जान है। कि कटी उंगलियां थाल में पाया, झट बावर्ची से फरमाया, किसका तूने गोश्त बनाया। सुन के बावर्ची थर थर कांपे,
अपनी करनी कहाँ पे झांपे। बावर्ची कांपने लगा, अपनी करनी कहाँ पे छुपाए वो। फौरन पहुंची पुलिस वहां पर आन है, कौन समझता आज पराई जान है। तुरंत ही वहां पर पुलिस आ गई, उसे पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया, ले जाकर के उसे कोर्ट में हाजिर कर दिया। यहाँ पर बहुत देरी हो गई, उसकी माँ अपने लाल को आवाज लगाते हुए निकली, वही विधवा माता। लाल लाल आवाज लगाए, लाल कहाँ है माँ नहीं पाए। रोती हुई बिलखती हुई पहुंची होटल दाल है, कौन समझता आज पराई जान है। आज उसी होटल तक पहुंची और जब उस माँ ने सुना कि मेरे बेटे को उस बावर्ची ने काट डाला तो मेरा लाल इस संसार में नहीं है, रो रो करके भी उस माँ ने क्या किया, रो रो करके तुरंत त्याग दी भी उसने अपनी जान है। कौन समझता आज पराई जान है। जज ने उसको दे दी फांसी, वहां हो गया नरक का वासी। इधर माता का लाल भी मरा, मैया भी गई और जज ने उस कत्ल करने वाले बच्ची को भी फांसी दे दी। इतने ऐसे करुणा कैसे कैसे लोग इस संसार में बसते हैं, दया धर्म है ही नहीं। इतने पापों की बात भी हमारे राम कैसे हैं। इसीलिए कहते हैं राम कथा श्रवण करने की जरूरत है। व्यक्ति में राम मर्यादा लाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम ने ये सब रचनाएं की, ये सब लीला किया करके। मेरे प्यारे, भगवान के दरवाजे पर जब उन महात्माओं को रोका गया तो चारों भैया ने जय विजय को श्राप दे दिया। कहा जाओ तुम्हें पृथ्वी पर जाकर के वहां पर अपनी करनी भुगतनी पड़ेगी। जब पता चला अंदर तुरंत घबरा कर गए, नारायण के चरणों में गिरकर विनय किया, प्रभु त्राहि माम त्राहि माम लक्ष्मी पते तो त्राहि माम। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सवेत वस्त्रम सहसार है क्षणम। सशंख चक्रम, हे भगवान शंख चक्र को धारण करने वाले, हे किरीट कुंडल धारण करने वाले, हे भगवान से सैया पर विराजमान, हे नारायण त्राहि माम, हम आपके शरण में हैं, हमें बचाओ हमें बचाओ। भगवान बोले क्या हुआ। भगवान तुरंत दरवाजे पर गए तो कह रहे ब्राह्मणों को देख करके, स्वागतम ब्राह्मण सुस्वागतम ब्राह्मण, स्वागतम ब्राह्मण सुस्वागतम ब्राह्मण, स्वागतम ब्राह्मण सुस्वागतम ब्राह्मण, स्वागतम 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 गुरुजन, स्वागतम ब्राह्मण सुस्वागतम गुरुजन, स्वागतम ब्राह्मण सुस्वागतम हमारे नारायण भगवान कैसे हैं। प्रभु ने लात मारी तो भगवान ने प्रभु की लात लहराई।
मेरा पत्थर जैसा हृदय और आपके गुलाब के फूलों जैसे कोमल कोमल पाँव, मुनिवर कहीं आपके पाँव में चोट तो नहीं आ गई। ऐसे हरि नारायण जी कह रहे हैं चारों भैया से, मैं अपराधी हूँ तुम्हारा क्षमा करो हे नाथ, मैं अपराधी हूँ तुम्हारा क्षमा करो हे नाथ, हर बार से हुई जो गलती क्षमा करो हे नाथ, हर बार से हुई जो गलती क्षमा करो हे नाथ, क्षमा करो हे नाथ प्यारे, क्षमा करो हे नाथ, क्षमा करो हे नाथ प्यारे, क्षमा करो हे नाथ। आज भगवान कह रहे कि अपराधी तो मैं हूँ, क्योंकि मेरे दरवाजे पर इतनी महान विभूतियां आई हैं और मैं ठहरा विश्राम की ओर। ये तो मेरे सेवक हैं, इनसे जितना मैं कहता हूँ उतना ही करते हैं, तो कृपया करके अब इनको आप क्षमा करिए। हुए प्रसन्न मुनि बर तब जानी, हुए प्रसन्न मुनि बर तब जानी, आज मुनिवर चारों भैया सनत सनंदन सनातन सनत कुमार प्रसन्न हो भगवान की बातों को सुन करके और निज इच्छा को जान करके कहा, मेरा दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं आ सकता, धनुष पे चढ़ा करके बाण छोड़ा ही जा सकता है, छोड़ा हुआ बाण वापस नहीं आएगा। ऐसे वाणी का बाण चला दिया तो वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं इनको एक वरदान दे देता हूँ। साथ ये पृथ्वी पर जब जब भी जाएंगे राक्षस बनेंगे, तब तब आप जाएंगे जिनका उद्धार करने के लिए। अब वो श्राप भी वरदान में बदल गया। ऐसे भक्तों की लीला है मेरे प्यारे, वही श्रापों को बना है देखो कैसे हाँ वरदान, श्रापों को बना है देखो कैसे वरदान, नारायण की लीला देखो जाने ना कोई दान, नारायण की लीला देखो जाने ना कोई दान। जपोर भैया जय श्री राम, जपोर भैया जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया हम कह रहे हैं जपोर भैया जय श्री राम, तो कम से कम ताली तो बजा सकते हैं आप लोग भी। राम कथा सुनने आए हैं, ऐसे बैठे हैं जैसे लग रहा है कि शोक समाया हो, भगवान की कथा हो रही है। दोनों हाथों को खोल करके उठा करके जपोर भैया जय श्री राम, जपोर भैया जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जपोर भैया जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जपोर भैया जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जपोर भैया जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बोली राजा रामचंद्र की। इस प्रकार से चारों भैयाओं के द्वारा जय और विजय को श्राप जब मिला तो श्राप के साथ में वरदान भी पा लिया। वरदान भी प्यारा था और श्राप भी प्यारा था। ऐसा श्राप जो हमें भी मिले तो हम ले लेंगे, क्योंकि इस श्राप में भगवान के दर्शन लिखे हैं ना कि तीनों जन्म में मुझे भगवान ही मारने आएंगे। ये श्राप नहीं है, वरदान है। इसीलिए कहते हैं ऋषियों की, मुनियों की, गुरुजनों की गाली भी प्रसाद होती है। कहते हैं हम करते नहीं है कोई कार्य संभल कर, हम करते नहीं है कोई कार्य संभल कर, चलते नहीं है रास्ते पर संभल संभल कर, ठोकरें लगती हैं तो मुकद्दर को दोष देते हैं। जब ठोकरें लगती हैं तो हम मुकद्दर को दोष देते हैं कि हमारा मुकद्दर ही खराब है। अपने कुदरत को हम देखते नहीं तो मुकद्दर को दोष दे देते हैं। कोई काम ना बने, गांव की कहावत है नाच ना आवे तो कहे आंगन टेढ़ा। सुने ना आप लोग, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। लोमड़ी को अंगूर ना मिले तो बोले खट्टी खट्टे हैं अंगूर। लेकिन यहाँ पर स्वामी श्री तुलसीदास जी बड़े भाव में लिखते हैं, मंगल के धाम आज मंगल ही मंगल है, मंगल ही मंगल चहोर ही अमंगल है, मंगल में अमंगल कैसे है आता, ये जानते वो मंगल के मंगल सुमंगल है। मंगल कार्य में अमंगल कैसे आता है या कब आने वाला है,
इसे सुमंगल अर्थात हमारे भगवान राम जानते हैं। लेकिन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। वो मंगल करने के लोगों की समझ में बिल्कुल नहीं आती, अनपढ़ लोगों के लिए अवधि भाषा में लिखी है। और जितने भी लोग हैं किसानों के मुख पे एक चौपाई हमेशा बनी रहती है। जब खेत में वर्षा ना हो तो किसान लोग कहते हैं का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक उनका पछताने। और भैया रामायण तो आप भी पढ़ रहे हैं और कहते हैं हमें रामायण पढ़ना नहीं आता। तो ये रामायण तो सभी लोग पढ़ रहे हैं ना, ऐसी रामचरितमानस है। रामचरितमानस कवि तुलसीदास जी कहते हैं वाल्मीकि जी ने राम कथा राम जी के जन्म से पहले ही पूरी लिख डाली थी, अमर कहानी लिख डाली थी जन्म से पहले। आदि कवि की पदवी पाए वाल्मीकि जी, क्योंकि कहने पुराने लगे तो मेरे जब प्रभु आने वाले हुए तो सारे मुस्कुराने लगे, सब के सब हंसने लगे। और हंसने की बात आई तो भगवान जब आते हैं तो सब तरफ मंगल हो जाता है। और उससे पहले भगवान के 24 अवतार हुए। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान के 24 अवतार का वर्णन कराया जाता है। और 24 अवतार में 2 अवतारों की गणना बड़े तगड़े से की गई। कृष्ण जी के अवतार कृष्णा अवतार की और रामावतार की। संत जन आपस में बैठे थे, विचार हुआ कि भैया महीना कितने हैं, गिनो कितने माह हैं, गिनना शुरू कर दो। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यही महीना गिनेंगे आप लोग, हम जानते हैं। जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं वो जानते हैं हमारा नया वर्ष कब मनाया जाता है। अभी 1 जनवरी में बहुत लोग हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाते हैं अंग्रेजी नव वर्ष। ठीक है, तारीख बदली है, कौन सा ये नया वर्ष मनाए हम। रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है, शरद हवा से ठिठिर रही मौसम का ठंडे ये पहरा है, ये कहाँ का नया वर्ष मनाए हम जब इतना कोहरा गहरा। हम कैसे अपना नया वर्ष मनाए जब चैत प्रतिपदा की प्रथम तिथि आएगी, नव वर्ष मनाया जाएगा, नव वर्ष के भगवा रंग में अपना झंडा लहराया जाएगा। नव वर्ष को कब मनाएंगे हम? चैत। तो चैत से हमारा महीना शुरू होता है, 12 महीने हैं हिंदी में। चैत वैसाख गिनना बुजुर्ग लोग जानते हैं। तो उसमें एक आपस में सब क्या है, तो एक नारा हमारे इसमें बहुत फेमस है। महाराज जी बागेश्वर धाम वाले पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज बहुत फेमस है। उन्होंने एक नारा दिया, जात पात की करो विदाई। तो पब्लिक बोल रही थी हम सब हिंदू भाई भाई, लोग भाई भाई तो नहीं है। तो ये 12 महीने भी आपस में भाई भाई, लेकिन कहते हैं मुकद्दर किस्मत बदलती है सभी की। इसकी किस्मत में क्या लिखा है ये मेरे राम जानते हैं। कल का क्या भरोसा, कल क्या हो जाए है? काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होवे गो, बहुरे करोगे कब। काल करे तो आज